हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं 30 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव ज्योग्राफी का क्लास 6, जो कि आपको एनसीईआरटी के जितने भी टॉपिक होते हैं ना, क्लास 6 से लेकर 12 तक का। और आपको हम बात कर दें कि कंपटीशन का एग्जाम में कोई भी एग्जाम हो तो हमारे इस चैनल पे जो भी हम कराएंगे ना, वो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन हम जो करा रहे हैं, आपको सीटेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अदरवाइज अगर कोई अदर कंपटीशन का एग्जाम का तैयारी करते हैं उसमें भी आपको ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कराएंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे, क्वेश्चन जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके साथ ये रहा। पहला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, कि सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे जो बड़ा ग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा बृहस्पति। कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा ये रहा। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है उसको ध्यान से देखते हैं। ठीक है, कि सूर्य क्या है, कि सूर्य से औसत दूरी लगभग कितनी है। सूर्य से औसत दूरी की अगर बात करें तो दूरी कितनी है। तो दूरी की अगर बात करें तो 150 मिलियन क्या है, 150 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है, 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाता है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में पूरा समय कितना लगाता है। तो पूरा समय जो लगाता है 365 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है? 365 दिन लगाता है। ठीक है, और वही ज़्यादा दिन लगाता है तो 366 दिन हो जाता है, जो कि लीप ईयर होता है। लेकिन यहाँ पे 365 दिन 4 इसको बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये रहा कि पृथ्वी क्या है, कि पृथ्वी की सतह कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है। मतलब पृथ्वी की जो जल की भाग है कितने प्रतिशत जो है जल से ढका हुआ है, कितने प्रतिशत भाग जल से ढका हुआ है। तो जल की अगर बात करें तो ये 71% जो भाग है वो जल से ढका हुआ है। किससे ढका हुआ है? जल से ढका हुआ है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है ये रहा, कि पृथ्वी पर दिन और रात क्या है, कि पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होता है। तो देखिए पृथ्वी पर दिन जो रात होता है ना, पृथ्वी की गति के कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है। क्या इसमें घूर्णन गति है? नहीं है, तो सीधे पृथ्वी की गति अगर लिखा हुआ है तो ये आंसर हो जाएगा, पृथ्वी की गति के कारण होता है। ठीक है, यानी कि बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। तो सौर मंडल के ग्रह की अगर बात करें प्यारे बच्चों, तो सौर मंडल में जो ग्रहों की संख्या है वो कितने ग्रह है। तो सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कौन सा ग्रह है? तो 8 ग्रह आपको याद होना चाहिए। आपको बुध ग्रह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक मिनट, तो यहाँ पे हो जाएगा बुध ग्रह। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन बताइए। बुध ग्रह होता है, शुक्र ग्रह होता है, शनि ग्रह होता है, वरुण ग्रह होता है, पृथ्वी होता है और वरुण, अरुण और शनि ग्रह। ठीक है, और बृहस्पति ग्रह, सभी मिलाकर 8 ग्रह होते हैं। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी का झुकाव किस कोण पर होता है। पृथ्वी का जो झुकाव होता है इस कोण पर होता है। तो ये कोण होता है 23.5 डिग्री। कहाँ पे होता है? 23.5 डिग्री पर झुकाव पर होता है, यानी कि बात करें तो इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तब तक इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक रहेगा जी, चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है। पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है? पृथ्वी के ध्रुव पर क्या होता है। तो पृथ्वी के जो ध्रुव जो होता है ना, उस पर 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। क्या होता है? 6 महीना दिन और 6 महीना रात होता है। सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर ये है कि सौर मंडल का केंद्र कौन है। सौर मंडल का केंद्र कौन सा है? सौर मंडल का केंद्र जो है ये कौन सा है। तो सौर मंडल का जो केंद्र जो होता है वह सूर्य होता है। क्या होता है? सौर मंडल का केंद्र सूर्य होता है, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि। पृथ्वी पर जीवन संभव है, क्यों संभव है? क्योंकि पृथ्वी पर जीवन संभव है क्योंकि यहाँ वायुमंडल भी है, यहाँ पे जल भी है, सूर्य की उचित दूरी भी है और उपयुक्त, यानी कि बात करें तो इसमें सभी आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसमें सभी आंसर सही हो जाएंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा?
इसमें सभी आंसर सही हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन जो है आपको सीटेट के एग्जाम के लिए ऐसे मैंने क्वेश्चन जो लिया हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपको सीटेट के अलावा और भी एग्जाम में आपको ये हेल्पफुल हो जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि सौरमंडल क्या है, कि सौरमंडल के ग्रहों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगने वाले समय क्या कहलाता है। मतलब सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उस चक्कर को क्या कहा जाता है, तो उस चक्कर को परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, परिक्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस चक्कर को परिक्रमण कहा जाता है, यानी कि सी इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पृथ्वी क्या है, कि पृथ्वी की अपनी दूरी पर झुकना कितना समय लगता है। पृथ्वी की अपनी दूरी पर झुकने में कितना समय लगा देता है, तो अपनी झुकने में ना 24 घंटा लगा देता है। कितना लगा देता है, 24 घंटा का समय लगा देता है, यानी कि ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। तो सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह की बात करें तो बुध हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा, सबसे छोटा ग्रह बात करें तो सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। पृथ्वी को जो नीला ग्रह कहते हैं, तो पृथ्वी को भाई नीला ग्रह क्यों कहते हैं, यह नीले रंग का होता है, जल के अधिकता के कारण होता है, सूर्य के प्रकाश के कारण होता है, या आकाश के कारण। तो ये जो होता है ना, जल में जब अधिक जल है, पृथ्वी बहुत सारा जल है, जो आकाश से देखने पर ना ये नीला कलर का दिखाई देता है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण क्या है, कि चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में कितना होता है। तो चंद्रमा पर पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण जो बल है पृथ्वी की तुलना में 1/6 है। क्या है, 1/6 है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये आ गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाता है। तो सूर्य का जो प्रकाश जो होता है ना, पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगाता है। देखिए लगभग में भी आंसर आ जाएगा। ठीक है, लगभग, तो यहाँ पे डराना नहीं है, यहाँ पे लगभग आंसर हो जाएगा। 8 मिनट 16 सेकंड ऐसे लगभग में भी आंसर आ जाएगा, और 8 मीटर है तो भी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि पृथ्वी क्या है, कि पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के बीच दूरी को क्या कहते हैं। पृथ्वी के जो उत्तरी और दक्षिणी जो ध्रुव के बीच को दूरी होता है उस दूरी को क्या कहा जाता है। तो उस दूरी को कहा जाता है ध्रुवीय व्यास कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ध्रुवीय व्यास कहा जाता है। ठीक है, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी का भूगोल यानी कि ज्योग्राफी शब्द किससे दिया गया, किसने दिया। मतलब पृथ्वी का जो ये भूगोल शब्द है ये शब्द किसने दिया था। अगर बात करें भूगोल जो नाम दिया, ये नाम किसने दिया है, तो अगर नाम की बात करें तो ये दिया है एराटोस्थनीज ने। ये मैग्नेसियन यानी कि दूसरे देश के निवासी थे जो यहाँ पे पृथ्वी भूगोल का निवास दिया था। ठीक है, चलिए अगले बात करते हैं पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग पर भूमि है। भूमि की बात करें तो पृथ्वी पर जो भाग है ना भूमि का कितना प्रतिशत, सब तो पर पानी ही है ना, पानी कितना पाए 71%। पर इसका पहले क्वेश्चन बताया ना कि पृथ्वी पर पानी की कितनी मात्रा है, 71% है। कितने हैं, 71% क्या है, पृथ्वी पर पानी है। तो बच गया कितना, तो भूमि वाला जो इलाका जो बच जाएगा वो हमारा बच जाएगा 29%। क्या बन जाएगा, 29% पृथ्वी है, बाकी छोड़कर सभी पर क्या है, पानी ही पानी है। ठीक, चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक में जो ग्रह है उस ग्रह का नाम क्या है। तो देखिए पृथ्वी के सबसे जो नज़दीक ग्रह है उस ग्रह का नाम है शुक्र। कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है जो पृथ्वी के नज़दीक में है, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से देखना है। ठीक है, क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कौन सा है। मतलब पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है, तो पृथ्वी सबसे लंबा दिन जो होता है ना वह 21 जून को होता है। कब होता है, पृथ्वी सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। याद रहेगा, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पृथ्वी है उसको ध्यान से देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का बल सिद्धांत किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो बल सिद्धांत है ये किसने दिया था, तो ये न्यूटन ने दिया था। किसने दिया था, न्यूटन ने, यानी कि बी इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सूर्य क्या है, कि सूर्य के प्रकाश मुख्य स्रोत क्या है। सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, तो अगर मुख्य स्रोत की बात करें तो परमाणु का संलयन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, परमाणु का संलयन, यानी कि इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, सूर्य को क्या कहा जाता है? सूर्य को क्या कहा जाता है? सूर्य को क्या कहा जाता है? तो सूर्य को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो सूर्य एक क्या है? तारा है, तो सूर्य को तारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तारा। ये इधर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी और लास्ट क्वेश्चन ये रहा। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी की प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह की अगर बात करें तो उपग्रह कौन सा हो जाएगा? ये चंद्रमा हो जाएगा। कौन सी ग्रह हो जाएगा? पृथ्वी की उपग्रह चंद्रमा हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा बी द राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन कराए हैं ये सभी क्वेश्चन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, या अदरवाइज कोई भी एग्जाम आप देने जाते हैं तो आपको एग्जाम में ये सब चीज़ दिखने को मिलते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बेल आइकन को नहीं दबा दें तो बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि हमारे जितने भी नए वीडियो हो आप तक पहुँचता रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।